हाँ जी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कैन कंप्लीट कर लिया था, मे भी कंप्लीट कर लिया था। कैन और मे सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, है ना। कैन और मे एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, मतलब दोनों सिमिलर जैसे होते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन कैन में हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, और मे में हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं और टेक परमिशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो कैन में हम किसकी बात करते हैं, कैन में एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, और मे के अंदर क्या बात करते हैं, मे में हम परमिशन ले रहे होते हैं और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी की और टेक परमिशन की। जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है या फिर हम किसी से कोई परमिशन ले रहे होते हैं, वहाँ पे हम मे को यूज करते हैं। जहाँ पे हम कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पे हम कैन को यूज कर रहे होते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया था। सेंटेंसेस भी हो गए थे, उसके टेस्ट भी हो गया था। ऑलराइट, चलो जी आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं हमारे हैज हैव पे। हैज हैव क्या है, हैज हैव देखो, हैज हैव इज एम आर की तरह नॉन एक्शन होता है। मीन्स इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स हम वर्ब की कोई भी फॉर्म को यूज नहीं करते, कोई भी फॉर्म को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन वर्ड होता ही नहीं है, ये नॉन एक्शन होता है। अब पढ़ लेते हैं इसकी क्या होता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन है इसकी, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी पोजेशन इन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस। रखता है, रखती है, रखता हूँ, रखते हैं, रखती हूँ, या फिर पास है, विल कम। देखो जैसे कोई सेंटेंस बोल दिया किसी ने कि मेरे पास घर है, तो इसमें तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, वो तो बता रहा है कि मेरे पास घर है। तो क्या है उसका, उसकी पोजीशन है, उसके ऊपर उसका अधिकार है। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि वो मेरा, ये मेरा घर है, मेरे पास घर है। ओके, जैसे कि तुम कह रहे हो कि मेरे पास 80 रुपीज वाली नोटबुक है, क्योंकि तुम्हारी है और तुम्हारी पोजीशन, तो उसमें हम पोजीशन की बात करते हैं और प्रेजेंट में बात करते हैं पोजीशन की। ये नहीं कहते कि मेरे पास ये था या मैं ये रखता था, बस ये कहते हैं कि मेरे पास एक नोटबुक है जो 80 रुपीज की है ना। कहते हो ना, बताते हो कि जी मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है ना। तो वही है। तो जब हम मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास माँ है, तो जब हम ये सब बातें करते हैं तो क्या बातें कर रहे होते हैं, हैज हैव में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसका देख लेते हैं कि इन द लास्ट इन सेंटेंसेस में क्या आता है। अगेन रखता है, रखती है, रखता हूँ, रखते हैं, रखती हूँ और पास है। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। रखती हूँ तो ओवर हो गया ना, नहीं, ये रखती है और वो रखती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं इसके, और ज्यादा अच्छे से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके सेंटेंसेस करेंगे। अफर्मेटिव में क्या है, अगेन सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव के, निमर बताया है मैंने, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज हैव क्या है, क्या करेंगे हैज हैव का, देखो हैज को हम जब यूज करते हैं, हैज को हम किसके हाथ में यूज करते हैं देख लेते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट। ओके, कोई नाम होता है या फिर कोई सिंगुलर पर्सन होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं भाई, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैज को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हैव। हैव का भी यूज करते हैं, यहाँ पे यू, वी, दे, दीज, दोज, मैनी पीपल। ठीक है, या फिर प्लूरल, जहाँ पे हम प्लूरल सब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, आई भी, ही, शी, इट और आई को भी। आई, ठीक है, आई, यू, वी, दे, इन सबको जहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं, प्लूरल को यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हम क्या यूज करेंगे,
हैव को यूज करेंगे। ये आगे क्लियर हो जाएगा अच्छे से, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। अब नेगेटिव में आते हैं कि डू डज क्या करेंगे। देखो यहाँ पे हैज हैव है, जिसको हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इंसर्ट करना है सेंटेंस के अंदर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डू डज है, जिसको हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अंदर इंसर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, डू डज है, ठीक है। अब डू आता है यहाँ पे, डू कहाँ पे आता है, जहाँ पे आई वी यू दे दीज दोज मैनी पीपल, ये फिर प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डू को यूज करते हैं। और जहाँ पे ही शी इट दिस दैट या फिर नेम में फिर कोई सिंगुलर पर्सन होता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम डज यूज करते हैं। नोट कर लो, ओके, नोट कर लो, यू हैव टू नोट। हो गया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये हो गया, समझ में आ गया होगा, ओके। हाँ जी, कट गया, ये लो, ओके। हाँ जी, अब इसका सेंटेंस एक बना लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव को देख लेते हैं, जैसे मेरे पास घर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि मेरे के लिए माए लगा देते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। मेरे के लिए माए लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे के बाद कोई चीज तो है ही, मेरा घर, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी चाचा, मेरे ताऊ, कुछ तो इसमें यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो जब कुछ भी यूज नहीं होता है और मेरे आया हुआ है यहाँ पे, तो हम आंख बंद करके मेरे के लिए आई यूज करते हैं, ओके। क्या यूज करते हैं, आई यूज करते हैं। अब देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। हैज हैव में से किसको यूज करेंगे, अगेन आई के साथ में किसको यूज कर रहे हैं, हैव को यूज कर रहे हैं, हैव। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, घर, मीन्स होम या हाउस। मेरे पास घर है, आई हैव होम या फिर हाउस। समझ में आया, और ठीक है। देखो जैसे एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम अफर्मेटिव का ही, जैसे तुम्हारे पास 40 रुपीज है जी, क्या है, तुम्हारे पास 40 रुपीज है। अगेन तुम्हारे के लिए बच्चे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे योर यूज कर लेते हैं, लेकिन ये तो देखते ही नहीं कि तुम्हारे के बाद क्या कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तुम्हारा घर, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी नोटबुक, तुम्हारा पेन, कुछ तो है ही नहीं इसके अंदर। हाँ जी, कुछ तो इसके अंदर है ही नहीं ऐसा। तो तुम्हारे के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे यू यूज करेंगे बेटा। क्या यूज करेंगे, यू। अब यू क्या हो गया हमारा, अगेन सब्जेक्ट हो गया। हैज में से किसको यूज करेंगे, देखो यू के साथ किसको यूज करते हैं, हैव को यूज करते हैं, तो हैव लगा देंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या है, 40 रुपीज, 40 रुपीज। यू हैव 40 रुपीज, तुम्हारे पास 40 रुपीज है, ओके ओके, ठीक है। ये ऊपर से हटा दूं क्योंकि ये तो आगे काम आने वाली चीज है ना। इसको ऊपर से हटा देते हैं, ये लो जी, हटा दिया। अब करते हैं हमारा नेगेटिव। क्या कर लेते हैं जी, नेगेटिव कर लेते हैं। आप उसमें क्या करेंगे, हम नहीं लगा देंगे किसी चीज से, मतलब कोई काम हम नहीं लगा देंगे उसमें, नेगेटिव कर देंगे उस काम को, नेग्लेजिबल कर देंगे। देखो कैसे, नेग्लेक्ट कर देंगे, सॉरी। देखो कैसे, जैसे मेरी मम्मी के पास आईफोन नहीं है, आईफोन नहीं है, ठीक है। मेरी मम्मी के पास आईफोन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, मेरी मम्मी। मेरी मम्मी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी मम्मी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास था, यहाँ पे क्या है, मेरी मम्मी के पास, तो क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरी मम्मी। सब्जेक्ट हो जाएगा माय मदर। अब देखो भाई, मम्मी कितनी होंगी, बेसिकली एक ही मम्मी होंगी। तो जब सिंगुलर पर्सन होता है तो किसको यूज करते हैं, हैज को यूज करते हैं। तो
सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी मम्मी, ठीक है। डू डज में से किसी को यूज करेंगे, मीन्स यहाँ पे हम डू डज में से किसी को यूज करेंगे, बिकॉज ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या यूज करेंगे, हैज। और ही शी इट के हाथ में हम क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, अभी बताया था। तो डज यूज करेंगे, माई मदर डज। ओके, क्या जाएगा, माई मदर सब्जेक्ट हो गया, डू डज में से हमने डज को ले लिया, किसको ले लिया, डज को ले लिया। आगे क्या लगा देंगे, नोट है, आग बंद करके, नोट है। और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, देखो मेरी मम्मी भी हो गया, पास है भी हो गया, नहीं भी हो गया, क्या बचा, आईफोन बचा, आईफोन। ओके, आई फोन। माई मदर डज नॉट हैव आईफोन, मेरी मम्मी के पास आईफोन नहीं है, माई मदर डज नॉट हैव आईफोन। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे सुरभि के पास घर नहीं है, घर बार बार घर हो गया, बैग नहीं है भाई, बैग हो गया, नोटबुक नहीं है, कॉपी कहते हैं उसको, ठीक है, कॉपी नहीं है, क्या हो जाएगा, सुरभि। क्या है, एक नाम है, और नाम होता तो क्या यूज करते हैं, ओके। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सुरभि। ओके, उसके बाद डज लगा देंगे, क्योंकि नाम के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैज को अफर्मेटिव में और नेगेटिव में डज को यूज करते हैं। सुरभि डज नॉट हैव, आगे का सेम रहेगा, गया, हाँ जी, डज नॉट हैव आगे का सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नोटबुक, नोटबुक, ठीक है। सुरभि के पास कॉपी नहीं है, सुरभि डज नॉट हैव नोटबुक। समझ में आया, गुड 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 गुड। चलो जी, अब करते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, बस थोड़ा सा आगे, क्योंकि बड़ा मैसी सा हो गया, इसको एक बार क्लीन करते हैं उसके बाद। हाँ जी, अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या है भाई, इंटरोगेटिव में कोई क्वेश्चन करते हैं हम, क्या स्टार्टिंग में लगाते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर आंसर नहीं देते, उसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, है ना। चलो करते हैं, क्या तुम्हारे पास बाइक है जी, क्या तुम्हारे पास बाइक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ या ना में इसका हम आंसर कर सकते हैं। ओके, अब क्या लगा देंगे यहाँ पे, देखो तुम्हारे पास, तुम्हारे के लिए मैंने अभी बताया था, क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, यू यूज कर लेंगे जी। अब यू के साथ में हम किसको यूज करेंगे, डू डज में से डू को यूज करेंगे, क्योंकि पहले तो हम डू डज में से किसी एक को लगाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। चलिए क्या यूज कर लेंगे भाई, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, यू। उसके बाद हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, बाइक। डू यू हैव बाइक, क्या तुम्हारे पास बाइक है। ओके, गुड। नेक्स्ट आते हैं, क्या रोहित के पास घड़ी है। बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स दे रही हूँ। ओके, तो क्या रोहित के पास घड़ी है। अब आप कहोगे कि मैडम आपने तो पास पास के कराए हैं, रखता है, रखती है, रखते हैं, ये कौन कराएगा, सब्र करो, ठीक है, वी विल डू ऑल्सो। क्या रोहित के पास घड़ी है, अगेन रोहित है, क्या है, रोहित एक नाम है। जब नाम होता है, जब नाम होता है तो क्या यूज करते हैं, अगेन डज यूज करते हैं। तो पहले डज में से किसी एक को यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, रोहित। उसके बाद हैव, और क्या है उसके पास भाई, वॉच। डज रोहित हैव वॉच, क्या रोहित के पास घड़ी है। ओके, अब देखो इन सेंटेंस को अगर ऐसे बनाए तो, क्या मैं 2 घर रखती हूँ, मतलब क्या मेरे पास 2 घर है, क्या मैं 2 घर रखती हूँ, तो क्या हो जाएगा, डू, क्योंकि आई के साथ में हम क्या यूज करेंगे भाई, डू को यूज करेंगे।
डू आई हैव, देखो पहले डू डज लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर हैव लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। क्या है ऑब्जेक्ट? 2 हाउसेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? ओके, गुड गुड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में हम क्या करते हैं? तो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, या तुम कितने पैसे रखते हो, है ना। अब कितने पैसे हैं तो क्या हो जाएगा? हाउ मच मनी, या फिर रुपीज। हाउ मच रुपीज, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? हाउ मच रुपीज। अब तुम्हारे पास है तो क्या हो जाएगा? यू, और यू के साथ में हम किसको यूज करेंगे भाई? डू को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम डू में से किसी को चूज करेंगे, तो किसको? डू को, क्योंकि यू आया है। डू, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हैव। ऑब्जेक्ट इसके अंदर था लेकिन वो यहीं पे ही आ गया, रुपीज। नहीं समझ में आया? चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं इसके बाद। हाँ जी, देखो समझ नहीं आया, नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस समझो, मैंने इसीलिए तुम्हें इस तरह का सेंटेंस बता रही हूँ। इसमें दिया है क्या, लेकिन मैडम जब आप क्या करवाते हो, क्या के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें तो हम पर्टिकुलर उसका वर्ड लिखते ही नहीं है, उसकी स्पेलिंग, वो तो हम डू डज लिख देते हैं स्टार्टिंग में, है ना। लेकिन नहीं बेटा, ये देखो, वो जो अभी करवाए थे, क्या तुम्हारे पास ये है, क्या तुम्हारे पास ये है, वो क्या स्टार्टिंग में आया था। लेकिन ये क्या कहाँ पे आया है? ये क्या बीच में आया है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव अ प्रॉपर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, तुम्हारे पास क्या है, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे भाई? क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? व्हाट। गुड, ओके। अब तुम्हारे के लिए यूज करेंगे हम यू को। अब यू के साथ में तो हम डू को यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसके बाद में डू में से किसी एक को सेलेक्ट करना है ना। तो यू के साथ में डू को यूज करेंगे, तो डू को यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू है, और उसके बाद क्या है? हैव है, क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट इंसर्ट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। ओके, नाउ आई होप कि समझ में आया होगा। और देख लेते हैं, नो वरी फॉर दैट। देखो जैसे श्याम के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार लिख लेते हैं, कौन सी कार है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसको इसके अंदर? कौन सी कार, पूरा क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा जी, कौन सी कार। ये पूरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। क्या है क्वेश्चन वर्ड? कौन सी कार, तो विच कार, विच कार, ओके। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग है, एक कार की बात कर रहे हैं, तो जब एक चीज की बात करते, सिंगुलर की चीज की बात करते, तो क्या यूज करेंगे उसमें? हम हैज को और डज को। हैज तो हम ऑलरेडी अफर्मेटिव कर चुके हैं, तो किसको कर रहे हैं अभी? इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड को कर रहे हैं, जिसमें डू डज में से किसी एक को छांटना है हमें। तो क्या है? डज है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? डू या डज में से कोई एक आएगा। क्या लगाएंगे भाई? डज, ठीक है, डज आ जाएगा। श्याम के पास, सॉरी श्याम के पास है, तो श्याम क्या है? श्याम एक नाम है, और नाम के साथ में क्या यूज करेंगे भाई? डज यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज में से डज को ले लिया, तो विच कार डज। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? श्याम है, श्याम, ठीक है।
विच कार डज श्याम, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट था, क्या था, कार। अगर हम कहते कि मेरे पास कार है, इस चीज को समझो पहले, मेरे पास कार है तो क्या कहते हैं, आई हैव कार। कार यहाँ पे क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि कौन सी कार, तो कौन सी कार को हम एक साथ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को ना ही लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसको अलग अलग टुकड़ों में लिखेंगे तो प्रॉब्लम है, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, देखो श्याम के पास कौन सी कार है, विच कार डज श्याम है, विच कार डज श्याम है, कौन सी कार है श्याम के पास। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास कार है तो वहां पे हम आई हैव अ कार लिखेंगे, आई हैव कार, क्योंकि कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है। लेकिन अगर हम कौन सी कार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर कार को हम एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है कि जब क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम एक साथ लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड में। ऑब्जेक्ट लिखे ना लिखे नो प्रॉब्लम फॉर दिस, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्ट को दूर लिख देंगे उससे और क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे और उसको उसके बाद लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है हैज हैव, जो कि नॉन एक्शन था। ठीक है, अब आगे हैड कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हैड कर लेंगे। ओके, इसके बाद हैड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हैड करते हैं।